नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं यशवंत कुमार। आज हम बात करेंगे जेपीएससी को लेकर के क्या क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए ताकि आप 2 महीने में जेपीएससी का पीटी का तैयारी कर सकें। और इन सारे चीज़ों को लेकर के आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, जिसमें कि जेपीएससी ओरिएंटेड सारी पॉइंट को हम यहाँ पे बात को रखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल को हमने कलेक्ट किया हुआ है जो अक्सर तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के साथ ये समस्याएं बनी रहती हैं। उसमें अक्सर जैसे न्यू बिगनर्स हैं या फिर कोई फर्स्ट टाइम अगर जेपीएससी लिख रहे हैं या फिर लगातार जो 2-3 बार अगर जेपीएससी भी दे चुके हैं, उन सब के साथ भी ये समस्याएं बनी रहती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर पे कि जेपीएससी का सेंटर एलोकेशंस के लिए जेपीएससी के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त को लेटर भेज दिया गया है। तो 6 जेपीएससी का आप लोगों ने मसला लास्ट टाइम देखा ही न्यूज़ में, लेकिन 7th, 8th, 9th, 10 ये 4 जेपीएससी एक साथ होने को हैं। और जेपीएससी का सेंटर एलोकेशंस के बाद मुझे उम्मीद है कि ये अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। तो उसको लेकर के आप 2 महीने में किस तरह से पीटी का रणनीति बना करके चलें। जो कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर जेपीएससी की तैयारी को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपका क्या होगा जेपीएससी का तैयारी को लेकर के। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जेपीएससी के लिए कौन कौन योग्य स्टूडेंट हैं, कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पे बात करेंगे कि कैसे करें हम जेपीएससी की तैयारी। अगर आप झारखंड स्टेट पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको रणनीति अपनाने होंगे, किस तरह से आपको ये प्लानिंग लेकर के चलना होगा। तो सेकंड में बात करेंगे। थर्ड में बात करेंगे जब अगर आप मान लीजिए एलिजिबल भी हो चुके हैं और आपने प्लान भी कर लिया है कि मुझे जेपीएससी की तैयारी करना है, तो उसके लिए आप खुद से नोट्स को कैसे बनाएं। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो किस किस सब्जेक्ट को कौन कौन से बुक से नोट्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट बात करेंगे कि जेपीएससी का पीटी का सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस पीटी ओरिएंटेड सिलेबस क्या होगा, उसमें से हम लोग पीटी के सिलेबस में बात करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस बुक से हम लोग पढ़ें जेपीएससी का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो। क्या आपको कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन परिस्थितियों में आपको ज्वाइन करना चाहिए, इन सारे पॉइंट पर हम बात करेंगे। और लास्ट में हम इस बात को भी इसमें कोरिलेट करके समझेंगे कि क्या टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको किसी संस्थान में ज्वाइन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आपने अगर पहले सोच लिया है कि जेपीएससी का तैयारी करना है, कमीशन की तैयारी करना है, आपको बीडीओ, सीईओ, डीएसपी बनना है और झारखंड सरकार के फर्स्ट क्लास के जॉब में आपको सेवा देना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले जो योग्यता होता है लोगों में, वो आपका ये तो जेपीएससी के द्वारा लिखा हुआ योग्यता यही है कि आपको एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। और ग्रेजुएट होने के साथ साथ सबसे पहले आपको इस बात का प्लानिंग लेकर के है चलना होगा कि आपने ग्रेजुएशन जो किया है, ग्रेजुएशन में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कॉलेज टॉपर हों, 70% मार्क्स हो, 80% मार्क्स हो। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन के माध्यम से आप जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया होगा एज का, वो एज 21 ईयर्स आपका मिनिमम होना चाहिए। 21 ईयर्स से ऊपर अगर आप हैं तो आप जेपीएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैसे तो जेपीएससी का फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर जो अपकमिंग वाले हैं, जो नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए अभी तक तो 21 ईयर्स है। देखिए कैसे करें तैयारी जेपीएससी को लेकर के। अक्सर लोगों में एक कन्फ्यूजन्स भी बने रहते हैं और लोगों में डर भी रहता है कि आखिर भाई हम जेपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या बुक पढ़ना होगा, किस तरह से रणनीति अपनाना होगा। अक्सर देखिए स्टूडेंट के बीच में यह भी कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि वे ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, लेकिन वो कभी जेपीएससी की ओर सोचे नहीं। लेकिन कभी उनको लगता है कि चलिए अब मैं रेलवे, बैंकिंग, एसएससी को छोड़ करके मैं थोड़ा जेपीएससी की ओर भी देखूं। तो जेपीएससी की ओर अगर आप देखना चाहते हैं तो जेपीएससी की तैयारी को लेकर के ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जेपीएससी का तैयारी में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जीएस में सबसे अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आपका जीएस अच्छा है, अगर जीएस में आप अच्छे लॉजिक है आपका, जीएस में अच्छे अगर पकड़ है आपकी, तो आप जेपीएससी यानी कमीशन की तैयारी के लिए एलिजिबल
हो सकते हैं, आप कंपेटिबल हो सकते हैं, आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसको तैयारी को लेकर के और भी बातें ये हो सकती है कि क्या कैसे करें तैयारी। सबसे पहले है कि जीपीएससी का जो कुछ भी यहाँ पे सिलेबस है, देखिए मैं बात करना चाहूँगा सिलेबस का, उसके बाद में नोट्स के बारे में बात करूँगा। क्या है कि जब कभी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी को लेकर के सबसे पहले आप क्या करें कि सिलेबस को उसको समझें कि सिलेबस इसमें क्या क्या है। पहली बात है कि इसमें जो है पीटी की अगर बात करें तो पीटी में इसका पेपर वन है और पेपर सेकेंड है। फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर, दोनों पेपर में क्वेश्चंस जो आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस का जो वेट है मार्क्स का वो 2 मार्क्स का है। ये टोटल आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर होता है, ईच एंड एवरी पेपर। क्लियर है। इसमें से पहला जो पेपर होगा आपका झारखंड जीएस होगा, झारखंड से ओरिएंटेड, झारखंड से रिलेटेड कंप्लीट ये फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें कि एक पेपर आपका जो है वो आपका झारखंड से होगा। तो झारखंड से रिलेटेड कहने का मतलब है कि झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का इकोनॉमी, झारखंड का जितने भी घटनाएं हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, झारखंड का खेल कूद, शिक्षा संस्थान, यहाँ की योजनाएं, इन सारी चीज़ों को झारखंड पेपर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम पेपर सेकेंड की बात करें या फिर झारखंड पेपर होने के बाद, देखिए फर्स्ट और सेकेंड में कंफ्यूज नहीं होइएगा, पेपर फर्स्ट कौन है पेपर सेकेंड कौन है। ये मान लीजिए आप एक हमारा झारखंड जीएस फर्स्ट है, उसमें केवल और केवल झारखंड का पढ़ना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो सवाल इसमें आएंगे सेकेंड पेपर में, उसमें है कि आपका जनरल स्टडी आपका नेशनल लेवल की जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कहने का मतलब है कि पॉलिटी, अदर एग्ज़ाम की जो कंपटीशन में तैयारी करते हैं आप, जैसे पढ़ते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। साथ साथ में करंट अफेयर भी आएंगे। इसमें कुछ बच्चों का भी सवाल रहता है कि क्या सर इसमें मैथ्स आएंगे और इंग्लिश आएंगे, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें मैथ का वेट नहीं है और इंग्लिश का भी वेट यहाँ पे नहीं है पीटी में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीएस का ही मामला है, झारखंड जीएस और नेशनल, या फिर कुछ कुछ ऐसे चीज़ें जो इंटरनेशनल संस्थाएं के बारे में पूछी जाती है, जैसे यूएनओ के बॉडी के बारे में, कुछ एजेंसीज़ के बारे में पूछ ली जाएंगे। तो आप नेशनल इंटरनेशनल भी कह सकते हैं इंटरनेशनल, लेकिन नेशनल लेवल के जितने भी हैं आपका जीएस आने है ना, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोगों ने योग्यता देखा, कैसे तैयारी करें। अब हम बात करेंगे कि खुद का नोट्स को कैसे बनाएं। पहले तो सबसे पहले आप प्रिंट आउट कर लीजिए जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा सिलेबस, तो वहाँ से आप ले लीजिए और उसके बाद उस सिलेबस को आप बाकायदा अपने हैंडराइटिंग से A4 साइज़ के पेपर में लिख करके वहाँ पे आप चिपका लीजिए, जहाँ पे आप तैयारी करने के लिए बैठते हैं, स्टडी करने के लिए बैठते हैं। होगा ये कि आप जब कभी भी तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप लगातार जिस चीज़ को, पॉइंट को आप देखेंगे, तो दिनचर्या में कभी भी आप मान लीजिए कहीं घूमने चले गए हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं, कभी कोई चीज़ें आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको देखने को मिलता है तो आपका माइंड उस टाइम हिट करेगा कि दैट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू आवर एग्ज़ाम, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लिया करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को अपने वॉल में चिपका देना जहाँ पे स्टडी टेबल लगाए हुए हैं। उसी तरह से जो हमारा जीएस पेपर सेकंड फर्स्ट दोनों का सिलेबस को इसी तरह से करना है आपको। रही बात हमारा खुद का नोट्स बनाने का, तो खुद का नोट्स बनाने के टाइम पे एक बात आप याद रख लीजिए कि अगर आप कमीशन का तैयारी कर रहे हैं और चाह ही रहे हैं कमीशन का तैयारी करने के लिए, तो आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाना होगा। शॉर्ट ट्रिक इसलिए अपनाना नहीं होगा क्योंकि कमीशन की तैयारी में आप बड़े पदाधिकारी स्टेट लेवल के बनेंगे, तो आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, आपका स्ट्रेटजी प्लानिंग, आपका प्लूरिस्टिक थिंकिंग, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका जो डिलीवर्ड करने की कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो काम ही है वो पब्लिक इंटरफेस का होगा, पब्लिक डीलिंग का होगा, हर एक योजनाएं को लागू करने का होगा। तो आप टॉप लेवल का अधिकारी हैं तो आप शॉर्ट तरीका को कभी नहीं अपनाएं। इसलिए नहीं अपनाएं मेरे दोस्त क्योंकि आप अगर कम पढ़ेंगे और कम आपके पास जानकारी होगा तो आपके नीचे जो जूनियर क्लर्क होंगे वे आपसे बहस कर लेंगे, आपको समझा देंगे कि सर इस तरह से नहीं, ऐसे होता है, आप इस चीज़ को नहीं जान रहे। तो आप कभी कोताही नहीं बरतिए चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने में। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि जेपीएससी की तैयारी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का एनसीईआरटी बेसिक बुक को सबसे पहले पढ़िए। इसमें से सभी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप मैथ्स को छोड़ दीजिए,
साइंस आप 10th क्लास तक का पढ़िए। उसके बाद यहाँ से पढ़ने के बाद आप इसे 3-4 बार पढ़िए, खूब लगन से मेहनत से पढ़िए और उसको अंडरलाइन करके पढ़िए। ये एनसीईआरटी की बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगे, या इसका प्रिंट आउट करके आप उसे कंपाइल करके रख लीजिए और इसे लगातार पढ़िए। अब जब आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि आपके सिलेबस से क्या चीज़ आपको टैली कर रहा है। मान लीजिए इसमें पावर ऑफ सेपरेशंस की बात किया जा रहा है, राष्ट्रपति की बात किया जा रहा है, जीडीपी की बात है, जीएनपी की बात है, तो आपके एनसीईआरटी बुक से और आपके सिलेबस के साथ कोरिलेट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो उसको पहले वहाँ से क्रस्ट कर लीजिए, वहाँ से निकाल लीजिए आप और अपने नोट्स में उसे पेस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये आपका फर्स्ट रणनीति होना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ नोट्स बनाने की, तो 6 क्लास से 12th क्लास तक के लिए जो जीएस के पेपर के जो सब्जेक्ट हैं उन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से होगा क्या कि आपका जो जीएस जनरल स्टडी पेपर है उसका तैयारी होगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तो मैं केवल पीटी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ, आप जब कभी भी मेंस के लिए भी बात करेंगे हम, तो हमारा जो बैकबोन होगा जो यही होगा 6 to 12th क्लास का एनसीईआरटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जो एनसीईआरटी के लैंग्वेज को, एनसीईआरटी के हर बात को समझने में थोड़ी लोगों में दिक्कत होती है, क्योंकि इसके जो लैंग्वेज हैं, इसके जो लिखने का जो शैली है थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है अदर बुक से, क्योंकि इसमें जो बैठे हुए एनसीईआरटी का जो पैनल्स हैं बहुत ही रिसर्च करके बातों को लिखते हैं। तो अगर इसको आप तोड़ तोड़ के सारी चीज़ों को समझ लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ से आप एक नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी का अलग नोट्स बनाइए सेपरेट। उसके बाद और कौन कौन से बुक को आप पढ़ करके अपना नोट्स बना सकते हैं, तो देखिए सबसे यहाँ पे बात करेंगे कि और कौन कौन से बुक को आप पढ़ें ताकि आपका जीपीएससी का नोट्स और भी तैयार होता चले। पहला तो हम लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी को लेकर के जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। आप इसके साथ में अगर छोटा सा क्रस्ट के रूप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट अच्छी बुक है, क्राउन पब्लिकेशंस की आती है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीटी की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि मेंस की बात कर रहा हूँ। तो आप लूसेंट, और अगर आप थोड़ा डिटेल्स में भी पढ़ना चाहते हैं तो महेश कुमार बर्नवाल की बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम में हैं और स्टैंडर्ड और भी डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी अलग अलग बुक हैं जो अभी जेपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ महेश बर्नवाल तक ही आप सीमित रहिए और एनसीईआरटी बहुत सफिशिएंट है ये। नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि क्या अगर आपने सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया जनरल स्टडी। अब देखिए झारखंड जीएस के लिए बात कर लेते हैं। झारखंड जीएस के लिए अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे मनीष कुमार रंजन की जो बुक है, IAS ऑफिसर है सर, ये मनीष रंजन सर की बुक आप पढ़ सकते हैं। वो बुक फार सफिशिएंट है आपका झारखंड जीएस को लेकर के। झारखंड जीएस का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। और अगर आपको पढ़ना है तो उड़ान का पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ना है तो प्लेथोरा का पढ़ सकते हैं। इन सारे बुक है यहाँ से जो कि झारखंड जीएस के लिए आप पढ़ सकते हैं। 2-3 बुक हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, उसे आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। झारखंड जीएस के लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप लगातार केवल पढ़ते रहिए, चीज़ों को याद करते रहिए, मंदिर कहाँ पे है, मस्जिद कहाँ पे है, गुरुद्वारा कहाँ पे है। उसके साथ साथ आप यहाँ के जितने भी जनजाति हैं, यहाँ के कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या क्या है, इन सारी चीज़ों से आप अवेयर रहिए, अपडेटेड रहिए, क्या क्या योजनाएं, क्या क्या करंट अफेयर में अपडेट आते हैं, इन सारी चीज़ों को। और अगर बात करें हम कि एक नोट्स आपका जो करंट अफेयर को लेकर के है, तो करंट अफेयर के लेकर के आपको 2 नोट्स बनाने होंगे। झारखंड ओरिएंटेड आपका करंट अफेयर होना चाहिए और नेशनल लेवल का नेशनल लेवल का आपका करंट अफेयर होना चाहिए। तो इसके लिए आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, कोई भी मंथली या फिर 6 मंथ का एक साथ जो कंपाइल करके आते हैं या 1 ईयर का आता है, तो उसे कंपाइल कर आप खरीद सकते हैं और उसे लगातार आप पढ़ सकते हैं, दोनों में से, पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी, नेशनल के लिए भी और झारखंड के लिए भी। नेक्स्ट में क्या आपको कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहिए। देखिए जितना भी हमने यहाँ पे स्ट्रेटजी के माध्यम से आपके साथ बात को शेयर करने का, रखने का कोशिश किया है, ये बहुत ही सफिशिएंट है। हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि ये चीज़ें हमें करने के बावजूद भी मुझे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, लोगों में एक हडल्स बना रहता है, एक डर बना रहता है कि यार मैं कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कोई मजाक थोड़े ना है, ऐसे थोड़े होता है, मुझे तो कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा, मुझे गाइडलाइंस तो लेने ही पड़ेंगे, मुझे तो बाबूजी का पैसा खर्चा करना ही है, टेस्ट तो ज्वाइन करनी है। टेस्ट कोचिंग ज्वाइन कीजिए,
मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं, स्कॉलरशिप भी आपको मिलने की संभावना बनी रहती है और लोग देते भी हैं बहुत ऐसे कोचिंग वाले, जहाँ पे आपका टेस्ट ले करके अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उस कोचिंग में आप ज्वाइन कीजिए। आपका पैसा भी नहीं जाएगा, आपका ज्ञान भी निकल जाएगा, वहाँ से आप ज्ञान भी ले सकते हैं। तो पता कीजिए कि इस तरह के कौन कौन से संस्थान हैं जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से टॉप 10 बच्चे को, टॉप 100 बच्चे को एजुकेशन दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कमीशन के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आप पहले उस पर कोशिश कीजिए जाने का। सबसे पहले कोशिश यही कीजिए कि आप ऐसे कोचिंग में जाइए जहाँ पे आपका पैसा ना लगे, फर्स्ट थिंग। अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जब उस दौरान में भी तैयारी करेंगे ना कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो उस टाइम भी आपका तैयारी हो रहा होगा, ये पूरा का पूरा ओवरऑल हो रहा होगा। उसके बाद क्या आपका, अगर आपके पास पैसे हैं, आप जानना चाह रहे हैं, आपको पास लग रहा है कि मुझे बहुत कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेना है, तो मैं घबराइए नहीं, आप पैसेंस रखिए और खुद का नोट्स को लगातार आप रिवीजन करते रहिए। जितना आप इसे रिवीजन करेंगे उतना आपके पास से वो क्रीम निकल करके आएगा, उतना आपके ब्राइटनेस वो बढ़ेगा। क्या टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, आज अगर आप मान लीजिए कोई बड़े शहर में नहीं हैं, आप गांव से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मुझे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल एक सजेशंस आपके लिए है कि टेस्ट सीरीज़ अगर महंगे हैं तो बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए, ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने का। अगर आप खुद जितनी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अभी देखिए जितने बहुत ऐसे बुक हैं, बहुत ऐसे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, आप वो बुक को खरीद लीजिए और टेस्ट सीरीज़ को लगाना शुरू कीजिए खुद से ही। और टेस्ट सीरीज़ तो बहुत ऐसे ऑनलाइन भी अपडेट हो जाते हैं, वहाँ से लगाइए। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी बुक हैं आप बुक को खरीद लीजिए। अगर टेस्ट सीरीज अगर सस्ता है, अगर थोड़ा कम प्राइस में आपको अगर मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रीफर करूँगा आपको कि खुद से ज़्यादा आप संघर्ष करें, खुद से ज़्यादा संघर्ष करें। और इसमें क्या होगा कि आपके अंदर एक अलग जुनून और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप जाते हैं। हाँ, लेकिन खुद को जो एनालिसिस करने का जो तरीका होता है कि आप सिस्टम में आकर के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना स्कोर नहीं कर पा रहे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना कहीं मायने तक ये सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप खुद से शॉर्ट एनालिसिस कर पा रहे हैं अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, तो इन सब चीज़ों को आप अगर खुद से बैठ करके घर में अगर शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने का। आप खुद से एनालिसिस अगर कर पा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो को मैं शूट कर रहा था। कोचिंग संस्थान अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कीजिए। लेकिन अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो 100% आपका जो है सिलेक्शंस के चांसेस बनता है। किस लिए? इसलिए ज़्यादा चांसेस बनता है क्योंकि आप इतना मेहनत करते हैं और खुद में ये बात को लेकर के चलते हैं कि ना मैं कोई कोचिंग ज्वाइन किया हूँ, ना मैं किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया हूँ, मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ खुद से पढ़ रहा हूँ, खुद का नोट्स बना रहा हूँ, खुद का फाइल में सेट कर रहा हूँ, खुद का कॉपी में लिख रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को अगर आप पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको लग रहा है कि इस बार ना पत्थर के छाती से भी दूध निकाल देना है, तो कसम से आपका ये जेपीएससी, आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मेंस को लेकर के मैं सारी बातें डिस्कस करूँ, पेपर 1, पेपर 2 इस तरह करके। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।